मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मॉनसून एक्टिव हो चुका है। मॉनसून ने रफ्तार भी पकड़ ली है और एमपी में 96 घंटे तक तूफानी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो आईएमडी ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और उज्जैन, मंदसौर, नीमच में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो शिवपुरी, गुना और छतरपुर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो निवाड़ी, मैहर और पांढुना जिलों में बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो सबसे ज्यादा गुना में 5.8 इंच, तो नर्मदापुरम में 2.1 इंच, ग्वालियर में 1 इंच बारिश हुई है। तो बिलासपुर, रायगढ़ में बारिश हुई है। 33 जिलों में बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। और 2 दिन बाद प्रदेश में तेजी से मानसून अब रफ्तार पकड़ने वाला है, यानी कि 2 दिन बाद और भी ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। और प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी में गुरुवार के बाद से मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है। और अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखिए मॉनसून ने किस प्रकार से रफ्तार पकड़ ली है और अब लगातार जो बारिश का दौर है वो शुरू होने वाला है। तेज हवाओं के साथ ही बारिश देखने को मिलेगी, जिसको लेकर के बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मॉनसून एक्टिव हो चुका है और मॉनसून ने रफ्तार भी पकड़ ली है। एमपी में 96 घंटे तक तूफानी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो एमडी ने रेड अलर्ट कई जिलों में जारी कर दिया है। उज्जैन, मंदसौर, नीमच में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। शिवपुरी, गुना और छतरपुर में भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। निवाड़ी, मैहर और पांढुना जिलों में बारिश को लेकर के तेज हवाओं का भी अलर्ट यहां पर, यानी कि येलो अलर्ट तेज हवाओं के लिए जारी किया गया है। तो सबसे ज्यादा गुना में, साथ ही नर्मदापुरम और ग्वालियर में भी बारिश हुई है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां भी लगातार बारिश देखने को मिल रही है। और इस बारे में अधिक जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी, हमारे साथ भोपाल से रंजन भगत और साथ ही हमारे साथ रायपुर से करिश्मा सोनी भी जुड़ गई है। सबसे पहले करिश्मा, आपका रुख कर लेते हैं, क्या रुख है छत्तीसगढ़ में मौसम का? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में मॉनसून जो है उसने एंट्री ले ली है और पूरी तरीके से मॉनसून अब प्रदेश में एक्टिव नजर आ रहा है। खास तौर पर बलरामपुर और रायगढ़ में जो है बीते दिन खूब बारिश देखने को मिली और इसके साथ साथ 27 तारीख के बाद कहा जा रहा है कि पूरे प्रदेश भर में मॉनसून जो है पूरी तरीके से एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। गुरुवार के बाद राजधानी रायपुर में भी जो है बारिश की चेतावनी दी गई है। साथ ही में गरज चमक का अलर्ट जो है 33 जिलों में अभी से मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। तो मॉनसून जो है वो प्रदेश में एक्टिव नजर आ रहा है। खासतौर पर बस्तर और सरगुजा संभाग में जो है मॉनसून का खासा असर देखने को मिलता है। और इसके साथ ही प्रदेश में अगर राजधानी रायपुर की बात की जाए तो रायपुर राजधानी के तापमान में कुछ खासा जो है यहाँ पर बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार के बाद से ही प्रदेश के जिन जिन जिलों में अब तक मॉनसून एक्टिव नहीं नजर आ रहा है, जहां पर तापमान में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है, तो मॉनसून जो है उस समय पूरी तरीके से एक्टिव नजर आने वाला है। तो 27 तारीख के बाद प्रदेश भर में, यानी कि 27 जून के बाद से प्रदेश भर में जो है बारिश का भी अलर्ट जारी है। और इसके साथ अभी से ही गरज चमक को लेकर के जो है मौसम विभाग ने 33 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। बिल्कुल, हमारे साथ भोपाल से रंजन भी जुड़े हुए हैं। रंजन, अगले 96 घंटे तक के लिए तूफानी बारिश की चेतावनी जारी की गई, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए रोहित, मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से लगातार रुक रुक करके बारिश का जो दौर है वो जारी है। और यही कारण है कि मौसम विभाग की तरफ से अब अगले 96 घंटे तक तूफानी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। यानी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी और उसके अलावा तेज बारिश का भी अलर्ट है। कई जिलों में रेड अलर्ट तो कई जिलों में येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। अगर बात करें उज्जैन की, रतलाम की, भोपाल की, तो इन सब जिलों में जो है मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं बात करें अलग अलग जिलों की, ग्वालियर, जबलपुर, इन सब जिलों में येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर लगातार दिन के समय रुक रुक करके बारिश हो रही है। भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में भी सुबह के समय अभी आप देख सकते हैं मौसम काफ़ी जो है वो सुहाना बना हुआ है। और इसके अलावा दिन के समय में भी जो है अब टेम्परेचर में ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज नहीं की जा रही है और दिन के समय भी बादल छाए हुए रहते हैं और शाम के समय यहाँ पर हल्की बारिश भी जो है वो दर्ज की जाती है। अगर बात करें बीते दिनों की तो गुना में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं आज भी कई जिलों में रुक रुक करके बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से
बता दी गई है, क्योंकि मानसून अब पूरे प्रदेश भर में एक्टिव हो चुका है। कई सारे प्रणालियां जो है वो एक्टिव है। बंगाल की खाड़ी में जो नमी नज़र आ रही है, जिसके कारण ये बादल छाए हुए हैं और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी बना हुआ है, जिसके कारण आज पूरे दिन भर कुछ इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा। और आज ही नहीं, केवल 27 जून तक मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 27 जून तक पूरे प्रदेश भर में इसी तरह के बारिश के आसार जो है वो बने रहेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं अलर्ट भी जारी कर दिया है, जिसके चलते अब तूफानी बारिश अगले 96 घंटे तक पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। और करिश्मा, छत्तीसगढ़ में खासतौर पर प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारी की गई है मानसून को लेकर? मानसून में अगर सबसे ज्यादा परेशानी अगर जनता को होती है तो वो जल भराव की होती है, क्योंकि राजधानी रायपुर में भी कई ऐसे हिस्से हैं जिसमें जो है देख सकते हैं कि ज्यादा जो है जल भराव होता है। लोगों को आवागमन में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रशासन की ओर से निगम भी जो है अपना अमला यहाँ पर जो है दुरुस्त करता हुआ नजर आ रहा है। और प्रदेश और राजधानी रायपुर की कई जगहों पर देख सकते हैं कि जो नालियों की सफाई है वो जोरों शोरों पर है। इसके साथ साथ जिन जिन जगहों पर जल भराव होता है वहां पर भी जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए निगम लगातार काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ नालियों की सफाई है, साथ ही में जल भराव के साथ साथ एक और जो है परेशानी होती है जो कि मौसमी बीमारियों की होती है, क्योंकि जहां पर जल भराव होता है वहां पर ज्यादातर डेंगू मलेरिया की बीमारी के खतरे जो है वो बढ़ जाते हैं। ऐसे में इसको लेकर के भी स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट पर नजर आता है। तमाम जिला चिकित्सालयों में भी हम देख सकते हैं कि जो शिविर है वो लगाए जाते हैं और उसके साथ साथ अलग से जो मौसमी बीमारी है उनके लिए जो हॉस्पिटल्स है उनके बाहर भी छोटे कैंप लगाए जाते हैं, ताकि जो मौसमी बीमारी से ग्रस्त जो लोग हैं वो उनका इलाज जो है तुरंत हो सके। इसके साथ साथ ये भी जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जो है तमाम जगहों के लिए जारी कर दिया है। खासतौर पर गरज चमक और आकाशीय बिजली को लेकर के यहाँ पर मौसम विभाग अलर्ट जारी करता हुआ नजर आता है। और मौसम विभाग ये भी हिदायत देता है किस तरीके से आकाशीय बिजली से बचा जा सकता है, और उसके लिए भी कई सारे जो है यहाँ पर देख सकते हैं अलर्ट और सजेशंस मौसम विभाग द्वारा जारी होते हैं। बिल्कुल। रंजन, आपसे भी जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारी की गई है मानसून को लेकर के, जल भराव को लेकर के, और खासतौर पे सड़कों पे गड्ढे कई बार नजर आते हैं जो बारिश के दौरान में बड़े हादसों का कारण बनते हैं। ऐसे में इन सब को लेकर क्या कुछ तैयारी? जयपुर को देखिए तो एमपी में भी प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है। खास करके नगर निगम भोपाल की जो टीम है वो लगातार अलग अलग नदी नालियों की सफाई करते हुए नजर आ रही है, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे जगह है जहां पर जलभराव की स्थिति लगातार बन जाती है। भोपाल में पहली बारिश के साथ ही हमने देखा कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई, तो कहीं ना कहीं नगर निगम की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नगर निगम का अमला पिछले 1-1.5 महीने से ये काम कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें सड़कों की, तो सड़कों की भी हालत जो है वो कई जगहों पर ख़राब है, और यही कारण है कि लोक निर्माण विभाग हो या फिर नगर निगम की टीम हो, उन्होंने निर्देशित कर दिया है कि मानसून से पहले जितने भी गड्ढे हैं उसको भर लिए जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मानसून की अब शुरुआत हो चुकी है, अभी भी कई जगहों पर गड्ढे जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और यही कारण है कि जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब नगर निगम की टीम जो है लगातार काम कर रही है, पीडब्ल्यूडी टीम जो है लगातार काम कर रही है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि मानसून की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में कई जगहों पर जो जलभराव की स्थिति बन जाती है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी कुछ दिनों पहले निर्देश जारी किया था, जहां पर सतर्कता बरतने के लिए उन्होंने अपील भी की थी, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर भी जलभराव की स्थिति बनती है वहां पर एनडीआरएफ की टीम हो या फिर एसडीआरएफ की टीम हो, उसको तैनात किया गया है। उसके अलावा लोगों से भी जो है सतर्कता बरतने की जो है अपील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। और वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग का अमला भी पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरी है, मानसून की एंट्री भी हो चुकी है। लोगों को इस मौसम का एक तरफ जहां आनंद लेना चाहिए, वहीं थोड़ी सी सतर्कता बरतने की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया करिश्मा और रंजन, आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए।